स्वागत है आपका दोस्तों OMG ओमैग होस्ट के एक और नए वीडियो पे। मैं गुनगुन शर्मा आज आ चुकी हूँ एक स्टोरी टाइम लेके। आज आपको सुनाऊंगी एक स्टोरी एक मुंबई में रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर की। वो अब हालांकि ऑटो ड्राइवर हैं, पर वो एक टाइम पे एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे और उनके साथ ये हॉन्टेड घटना घटी थी। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो टैक्सी नहीं चलाएंगे और ऑटो ही चलाएंगे। तो स्टोरी शुरू होने से पहले मैं ये बोल दूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, स्टोरी शुरू करते हैं। ये टैक्सी ड्राइवर, ये करीब आज से 15 से 16 साल पहले की कहानी है। कहानी नहीं, सच्चाई है, पर मैं आपको ये सुना रही हूँ तो एक कहानी समझ लीजिए। ये 2001 की बात है। ये टैक्सी ड्राइवर, ये एक्चुअली मुंबई में थाने, मैंने अपने टॉप मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की बात की थी, तो थाने की बात की थी। तो ये थाने बहुत बड़ा जगह है। तो थाने में स्थित ये है एक जगह मड आइलैंड 6 से 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा जगह है और काफ़ी बदनाम है हॉन्टेड चीज़ों को लेके। वहाँ हॉन्टेड बातें, मतलब वहाँ प्रेत आत्माएँ बहुत रहती हैं और वहीं से ये स्टोरी जुड़ी है। वहाँ मतलब ऐसा होता है ना कि 10 बजे के बाद वो जगह वीरान हो जाता है। वहाँ फिल्म शूटिंग बहुत होती है, मतलब काफ़ी होती है, पर 10 बजे के बाद हम लोग ज़्यादातर शूटिंग करना अवॉइड करते हैं। वहाँ ज़्यादा टैक्सी, ऑटो, बाइक, गाड़ी ज़्यादा दिखती ना के बराबर है 10 बजे के बाद। तो ये जो टैक्सी ड्राइवर थे, इनकी रोज़मर्रा की एक रूट थी, ये करके वहाँ से थाने मड आइलैंड होते हुए गोरेगांव ईस्ट तक जाते थे। आप सोच रहे होंगे मैं कलकत्ता वाली होकर मुंबई के इतने जगह जानती हूँ, बट मैं मुंबई बचपन से बहुत रह चुकी हूँ। मैंने कहा मेरा सेकेंड होम है, तो मैं जितना उतना भी नहीं, बट मैं मुंबई के भी बहुत सारी जगहें जानती हूँ और जा भी चुकी हूँ। तो ये शायद मैं कभी मड आइलैंड नहीं गई। मैं गोरेगांव गई हूँ, थाने के कुछ जगहों पे गई, पर मड आइलैंड कभी नहीं गई। अब मुंबई जाऊँगी तो मड आइलैंड एक बार जाना ज़रूर प्रेफर करूँगी। तो ये जो टैक्सी ड्राइवर थे, ये वही रूट, इस रात अमावस्या की रात थी, इस रात उन्होंने भी सोचा कि वो यही रूट पकड़ के जाएंगे। एज़ यूजुअल उन्होंने वो रूट शुरू किया। वहाँ उनको ज़्यादातर कस्टमर्स नहीं मिलते थे, ज़्यादातर लोग नहीं दिखते थे, वहाँ लोग नहीं चढ़ते थे। वो आगे जाके अंधेरी वगैरह जाके वहाँ से लोग चढ़ते थे, बट ये मड आइलैंड, ये जो रूट है, यहाँ कोई नहीं चढ़ता था। और ये एक तरह से शॉर्टकट भी था, तो वो यही रास्ता पकड़ते थे। हालांकि कोई ना चढ़े, फिर भी वो ये रूट पकड़ते थे। तो उन्होंने वैसे ही पकड़ के वो वहाँ से जाने लगे। तो वो जैसे ही मड आइलैंड शुरू हुआ, वहाँ पे एक लड़की दिखी लिफ्ट मांगते हुए। तो उन्होंने सोचा इतनी रात गए, यहाँ कोई रात के करीब 11:30-12 बज रहे होंगे। सोचा इतने रात गए यहाँ लड़की, तो उन्होंने गाड़ी झट से रोक दी कि मदद चाहिए होगी, यहाँ तो आती नहीं है। तो वो लड़की बोली आप अंधेरी चलेंगे? तो बोले हाँ, मैं उसी रूट से जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आइए बैठिए। तो वो पीछे के सीट पे बैठ गई। सफ़र शुरू हुई। ये जो ड्राइवर था वो इन सब पे बिलीव नहीं करता था। एक तरीके से आप कह सकते हैं वो इतना स्पिरिट्स वगैरह पे बिलीव नहीं करता था। तो लड़की ने पहली बात की शुरुआत यही की कि आप इन सब पे बिलीव करते हैं? वो बोला नहीं। लड़की बोली अभी हमने सफ़र शुरू की है, कुछ आगे जाके एक चौक आएगा, एक चौराहा आएगा, जहाँ कहा जाता है एक लड़की लिफ्ट मांगती है और जो लिफ्ट नहीं देता है वो उस गाड़ी के स्पीड से दौड़ के जाके जो ड्राइवर होता है उसको बाहर पटक देती है। दरअसल वो जो लड़की, वो भी मुंबई आई थी यहाँ पे हीरोइन बनने पर। वो मेकअप आर्टिस्ट बन गई, पर कुछ दरिंदों ने यहीं पे उसे रात के वक्त बुला के उसका गलत फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। फिर जब वो भागने लगी तो उसे गला दबा के मार दिया और कहीं ऐसी जगह फेंक दिया और उसकी लाश आज तक नहीं मिली, वहाँ पड़े पड़े गल रही है। तो ड्राइवर ने बोला मैम मैं ये सब नहीं जानता, मैं ये सब में बिलीव भी नहीं करता। लड़की बोली आपको करना चाहिए, इन सब चीज़ ये सब एग्जिस्ट करते हैं। अगर भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं, आपको इन सब पे भरोसा ज़रूर करना चाहिए। तो वो बोला मैं करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ, मैं ये सब नहीं मानता, मैं तो यहाँ रोज़ यहाँ से जाता हूँ, पर मैंने कभी देखा नहीं। तो लड़की ने बोला पता नहीं कब आपको मिल जाए, किस रूप में मिल जाए, आप थोड़ी ना जानते हैं। उसने कहा ये तो सही बात है।
फिर उस ड्राइवर ने पूछा कि क्या आप हीरोइन हैं? तो लड़की ने बोला क्या मैं लगती हूँ? तो ड्राइवर ने बोला हाँ लगते हैं। तो लड़की ने बोला कि मैं इतनी किस्मत वाली नहीं, पर मैं भी यहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो बढ़ने लगे और वही चौराहा आया, हाँ चौराहा समझ लीजिए, और टैक्सी थोड़ा दूर से ऐसे आ रही है। चौराहा के साइड में सच में एक सफ़ेद साड़ी पहन के एक लड़की खड़ी थी। तो ड्राइवर देख के थोड़ा डर गया, क्योंकि वो अभी अभी लड़की के मुंह से एक लड़की यहाँ पे ऐसे खड़ी रहती है वो बात सुना था। तो वो थोड़ा स्लो कर दिया अपने टैक्सी को। हेडलाइट के मतलब रोशनी से ना उसकी आंखें चमकने लगी। मेरे डॉग्स की आंखें, मतलब मेरे डॉग को बोली, डॉग्स की आंखें जैसे अंधेरे में लाइट फ्लैश मारने से चमकती है, एनिमल्स की आंखें जैसे चमकती है, वैसे उस लड़की की आंखें फ्लैश वो गाड़ी के हेडलाइट से वैसे चमक रही थी। उसने स्लो कर दी गाड़ी, वो डर गया एकदम, उसका हार्ट बीट तेज़ हो गया। वो धीरे धीरे कोने से ना रोड के बीच में आ गई, ऐसे एकदम कोने में थी, एकदम बीच में आ गई। टैक्सी आके यूँ उसने रोका। वो ऐसे टैक्सी बंद करके ऐसे हाथ बाहर निकाल के बोलने जा रहा था कि अरे हटिए, तो बस देखा गायब। वो एकदम डर गया। तो वो जो एक बैक मिरर नहीं होता साइड में जो गाड़ी के टैक्सी के, तो वो ऐसे ठीक करने गया तो पीछे देखा, पीछे कोई नहीं बैठा है। वो मतलब ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था, तब वो ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो देखा लड़की झुक के ना लिपस्टिक उठाने गई, तब उसकी जान में जान आई। दोनों वो देख के काफ़ी डर गए थे। फिर इन्होंने शुरू किया सफ़र। फिर ये जाने लगे तो लड़की बोली कि आपने देखा कुछ यहाँ पे वो खड़ी थी? टैक्सी ड्राइवर ने बोला हाँ हाँ मैंने देखा, कुछ तो थी। तो लड़की पूछी क्या आप बिलीव कर रहे हैं? तो ड्राइवर ने बोला देखिए मैं नहीं करता, पर मैंने अभी जो देखा वो मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है और सच्चाई भी, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो तब लड़की वापस से रिपीट करने लगी कि उस लड़की का गलत फ़ायदा उठाया, वो भी मेकअप आर्टिस्ट थी, उस लड़की का गलत फ़ायदा उठाया, उसको मार दिया, मार के कहीं फेंक दिया। उसकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली है, सड़ रही है, गल रही है, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। और वो रोने लगी और उसकी आवाज़ में ऐसा बदलाव आया, ऐसा भारी हो गया आवाज़, जो कान में जाए ना तो कान एकदम फट जाए, ऐसा उसका आवाज़ भारी हो गया वो ऐसे। और फिर ड्राइवर एकदम डर गया। वो बैक ग्लास से देखा तो वो लड़की का आधा चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, आधा बाल पूरा झड़ा हुआ था। वो देख के टैक्सी ड्राइवर की जो हालत हुई, वो वही टैक्सी छोड़ के भाग गया और फिर वापस नहीं आया कभी भी वर्ल्ड आइलैंड में। और फिर 3-4 साल बीत गए, उसने टैक्सी चलानी छोड़ दी, पर उसको घर भी चलाना था, उसका इनकम का कोई ज़रिया नहीं था, तो उसने ऑटो चलाना शुरू किया। और आज भी वो मर्ड आइलैंड के शुरुआत तक ही बस वहीं तक जाता है, उसके आगे वो कभी नहीं जाता है। और वो भले ही रॉन्ग रूट ले लेता है, पर गलती से भी मर्ड आइलैंड के अंदर नहीं घुसता है। तो आज की बस इतनी स्टोरी थी। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैंने अपने जो चैनल है उसका लिंक अपने किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी फैमिली मेम्बर्स को, किसी को नहीं दिया है। मेरे वीडियोस पे व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, लाइक भी नहीं हो रहा। मैं इसी इंतज़ार में बैठी हूँ कि कोई आप में से जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ वो कोई सब्सक्राइब करे, और फिर ही मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी को मैं दूँ अपने चैनल के। ये चैनल के बारे में कोई नहीं जानता, मम्मी जानती है, पर मम्मी को मैंने सब्सक्राइब करने हरगिज़ मना किया है। इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता है, पर सून जानने लगेगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में दूँगी एंड ऑल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में चेक कीजिए। और अगर और कोई स्टोरी किसी की भी जाननी है, स्टोरी, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम मिलेगा, आप प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर दीजिएगा। और कुछ क्वायरीज़ हुई तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कुछ कहना है कुछ भी मुझे। आई एम रियली सॉरी, मम्मी गुन्ना बैकग्राउंड में कर रही है, तो प्लीज़ मुझे आप मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, सारे ऑप्शंस खुले हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।